जय हिंद साथियों। ओके क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज है 14 मई 2023 और आज के इस वीडियो में हम ऐसे प्रश्नों की बात करेंगे जो एसएससी एमटीएस की अगली शिफ्टों में आने की प्रबल दावेदारी रखते हैं। साथियों, प्रश्न इतने इम्पोर्टेंट हैं, अगर आपने वीडियो को एक बार देख लिया तो आप खुद ये कमेंट करोगे कि सर वाकई में प्रश्न बहुत शानदार थे और आजकल के प्रश्न एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला ही प्रश्न आपके सामने प्रश्न है कि सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है। अब देखो, इस प्रश्न को हमने इसलिए रखा है क्योंकि एसएससी एमटीएस की पिछली शिफ्टों का एनालिसिस जब हमने किया तो हमको ये मालूम चला कि एसएससी एमटीएस में इस बार नृत्य और नृत्यांगनाओं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कभी तुम्हारे बिरजू महाराज पूछ लिया, कभी यामिनी कृष्ण पूछ लिया, कभी एक सोनल नाम है उससे पूछ लिया। इस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न है कि सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है। कथक नृत्य से। अब देखो, कथक नृत्य किसका है? उत्तरी भारत का। अब जैसे कि भरतनाट्यम किसका है? तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी किसका है? आंध्र प्रदेश का। ओडिसी किसका है? उड़ीसा का। कथकली किसका है? केरल का। मोहिनीअट्टम किसका है? केरल का। तो इसी तरीके से जो तुम्हारे कथक नृत्य है इसका संबंध किससे है? उत्तरी भारत से। अब कथक नृत्य से संबंधित अन्य लोगों की बात करें तो इसमें नाम किसका आता है? बिरजू महाराज का। साथ में नाम आता है लच्छू महाराज का और दमयंती जोशी का। तो कथक नृत्य से संबंधित चार लोग हमने यहाँ पर देखे। पहला सितारा देवी, दूसरा बिरजू महाराज, तीसरा लच्छू महाराज और चौथा दमयंत जोशी। बात करें कि कथक नृत्य को पुनर्जीवित करने वाला व्यक्ति कौन है, तो कथक नृत्य को पुनर्जीवित करने वाला व्यक्ति है लेडी लीला सोखे। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? लेडी लीला सोखे। इस बात को भी आप जरूर याद रखें क्योंकि पिछली शिफ्ट में प्रश्न आया था कि जो आपके सत्रिय नृत्य है, जो सत्रिय नृत्य है उसको पुनर्जीवित करने वाला व्यक्ति कौन था, तो उसका जवाब क्या था? शंकरदेव। सत्रिय नृत्य को पुनर्जीवित करने वाला व्यक्ति कौन था? शंकरदेव। तो हमने सोचा कि हो सकता है कि कथक नृत्य से प्रश्न आ जाए, इसलिए इसको पुनर्जीवित करने वाला कौन है? लेडी लीला सोखे। इस बात को आप जरूर याद रखें। तो इस जो स्लाइड है इसमें हमने सितारा नृत्य देवी के बारे में देखा, बिरजू महाराज के बारे में देखा, लच्छू महाराज के बारे में देखा, दमयंती जोशी के बारे में देखा, कथक नृत्य को पुनर्जीवित करने वाले व्यक्ति के बारे में था और कथक नृत्य किसका है, कहाँ का है, इन सब के बारे में हमने इस स्लाइड में देख लिया। तो पहली स्लाइड से आपको ये अंदाज़ा लग गया होगा कि वाकई में प्रश्नों का लेवल शानदार है और आजकल ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। स्लाइड है कि किलियन एम्बापे का संबंध किस खेल से है। अब देखो, पिछली जो शिफ्ट थी उसमें प्रश्न पूछा था कि लियोनेल मेसी किस खेल से संबंधित हैं, तो उसका सही जवाब क्या होता है? फुटबॉल से। अब देखो, लियोनेल मेसी किससे हैं? अर्जेंटीना से। और एक खिलाड़ी और है जिसका नाम है फ्रांस, देश का नाम क्या है? फ्रांस, और वहाँ से एक खिलाड़ी है किलियन एम्बापे। तो उसी के बारे में हमने स्लाइड में देखा है। किलियन एम्बापे का संबंध किस खेल से है, तो किलियन एम्बापे का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है और ये एक फ्रांस के खिलाड़ी हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किलियन एम्बापे को गोल्डन बूट अवार्ड मिला है। गोल्डन बॉल किसको मिला? लियोनेल मेसी को। कहाँ के रहने वाले हैं? अर्जेंटीना की। गोल्डन बूट किसको मिला? किलियन एम्बापे को। कहाँ के रहने वाले हैं? फ्रांस के। संबंध किससे रखते हैं? फुटबॉल गेम से। फीफा वर्ल्ड कप 2022 की बात करें तो कतर में उसका कतर में क्या हुआ था? उसका आयोजन हुआ था। विजेता कौन था? आपका अर्जेंटीना था, जबकि उप विजेता कौन था? आपका फ्रांस था। तो फीफा वर्ल्ड कप से संबंधित जानकारी हमने कुछ यहाँ पर हमने देख ली। अब यहाँ पर लिखा हुआ है प्रमुख खेल और खिलाड़ी। जैसे कि कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किससे है? भारोत्तोलन से। इसी तरीके से आपके मीराबाई चानू का संबंध किससे है? भारोत्तोलन से। विश्वनाथ आनंद का संबंध किससे है? शतरंज से। रवि कुमार दहिया का संबंध किससे है? कुश्ती से। इसी तरीके से पिछली शिफ्ट में प्रश्न आया था कि बजरंग पूनिया का संबंध किससे है, तो बजरंग पूनिया का संबंध कुश्ती से है, वो एक पहलवान है। इसी तरीके से हमने रवि कुमार दहिया भी किससे संबंधित है? कुश्ती से। पीवी सिंधु का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। और हिमा दास का संबंध किससे है? धावक से। तो इस स्लाइड में हमने प्रमुख खेल और खिलाड़ियों के बारे में देखा। तो आई होप पिछली स्लाइड की तरह ये स्लाइड भी आपको समझ आई होगी और साथ में आपको अब तो ये एहसास हो ही गया होगा कि वाकई में प्रश्नों का लेवल बहुत शानदार है।
अगली स्लाइड है ग्राम पंचायतों का गठन किस आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 40 में। अब कुछ प्रमुख आर्टिकल हैं जैसे कि आर्टिकल 50 का संबंध किससे है, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। आर्टिकल नंबर 51 कै का संबंध किससे है, मूल कर्तव्यों से। आर्टिकल नंबर 60 का संबंध किससे है, राष्ट्रपति की शपथ से। आर्टिकल नंबर 72 का संबंध किससे है, क्षमादान की शक्ति से। आर्टिकल नंबर 112 का संबंध किससे है, वार्षिक वित्तीय विवरण से। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आर्टिकल्स हैं। ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल नंबर 40, कहीं पर आपने को देखने को मिले कि आर्टिकल 50 तो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। आर्टिकल नंबर 51 कै किससे संबंधित है, मौलिक कर्तव्यों से। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं संविधान में, रूस से। इस बात को भी आप याद रखें, कर्तव्य लिए रूस से, अधिकार लिए अमेरिका से। इस बात को आप जरूर याद रखें। आर्टिकल नंबर 60 राष्ट्रपति शपथ, आर्टिकल नंबर 72 क्षमादान की शक्ति और आर्टिकल नंबर 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। अगली स्लाइड में हम देख रहे हैं कि क्वीन ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन हैं। ये प्रमुख क्या है आपकी पुस्तक, हम लिखना भूल गए, अब देख लो प्रमुख क्या है पुस्तक और उनके लेखक। पुस्तक और लेखक, तो क्वीन ऑफ फायर के लेखक कौन है, देविका रंगाचारी। वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है, एडम स्मिथ। वॉर एंड पीस के लेखक कौन है, लियो टोल्स्टॉय। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है, अरविंद घोष। अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, शशि थरूर। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है, अबुल कलाम आज़ाद। उसी तरीके से विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है आपके, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। आप गर्लफ्रेंड के लेखक कौन है, चेतन भगत। कालिदास की पुस्तकों की बात करें तो जैसे कि मेघदूत है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, इन सबको आप जरूर याद रखें। जैसे कि हर्षचरित्र के लेखक कौन है, हर्षचरित्र के लेखक कौन है आपके, हर्षवर्धन के ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है। तो इन तरीके से आप प्रश्नों को क्या रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। कमेंट में अभी फिलहाल मेरे माइंड से निकल चुका है, तो आपको कमेंट में ये बताना है कि हर्षचरित्र के लेखक कौन है। तो अभी हर्षचरित्र के लेखक कौन है, शायद बाणभट्ट हैं, तो आप इसको कमेंट में भी बता सकते हैं। और कन्फर्म है कि हर्षचरित्र के लेखक कौन है, बाणभट्ट। तो क्वीन ऑफ फायर के देविका रंगाचारी, वेल्थ ऑफ नेशंस के एडम स्मिथ, वार एंड पीस के लियो टोल्स्टॉय, लाइफ डिवाइन के अरविंद घोष, अंबेडकर ए लाइफ के शशि थरूर, इंडिया विंस फ्रीडम के अबुल कलाम आज़ाद। तो इन सबको आप याद रख सकते हैं। अगला है हमारा प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। देखो ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, राष्ट्रीय उद्यान और उनके राज्य। राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। मृगवाणी नेशनल पार्क कहाँ पर है, तेलंगाना में। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पर है, बिहार में। गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है, केरल में। और सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर है आपके, राजस्थान में। इसी तरीके से पन्ना कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। केवलादेव कहाँ पर है, राजस्थान में। गंगोत्री कहाँ पर है, उत्तराखंड में। जिम कार्बेट कहाँ पर है, उत्तराखंड में। मानस कहाँ पर है, असम में। नामेरी कहाँ पर है, असम में। तो इन सब राष्ट्रीय उद्यानों को आप याद करें। तो यहाँ पर हमने मोस्ट लिखे हैं, राजीव गांधी नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश, मृगवाणी नेशनल पार्क तेलंगाना, वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार, गुरु घासीदास नेशनल पार्क छत्तीसगढ़, साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल, सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान। और उसी तरीके से हमने जो बताए थे जैसे कि पन्ना, सतपुड़ा, जिम कार्बेट, गंगोत्री, मानस, नामेरी, इन सबको आप याद कर सकते हैं। अगली स्लाइड की बात करें तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।